सबसे पहले गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लोरोफार्म के भौतिक और रासायनिक गुण के विषय में बताएंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफार्म। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन मैंने पिछले लेक्चर में दिया आप लोगों को। क्लोरोफार्म कैसे बनता है? क्लोरोफार्म बनाने के लिए आप लोग विरंजक चूर्ण, एथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल को मिलाकर के दो विधियों से आप लोग बनाए थे, जिसको हम पिछले वीडियो में पूरा भेज चुके हैं, उसका शोधन भी कर चुके हैं। आज हम आप लोगों का क्लोरोफार्म का भौतिक और रासायनिक गुण के विषय में बताएंगे। क्लोरोफार्म देखिए क्या होता है। वास्तव में शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यह पहला आपका कंपाउंड है कि इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट को जब चिकित्सा करने जाते हैं शल्य चिकित्सा में, उसको बेहोश करने के काम आता है। पेशेंट को बेहोश करके उसकी सर्जरी की जाती है। लेकिन आज के न्यू टेक्नोलॉजी में तमाम प्रकार के आपके सिस्टम्स आ गए हैं, लेकिन इसकी जो बेहोश करने में अगर सबसे पहला कोई यौगिक बना है, कोई कंपाउंड बना है, तो वह है आपका क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म का भौतिक गुण क्या है? क्लोरोफार्म जो होता है रंगहीन, क्लोरोफार्म रंगहीन मधुर गंध वाला जल में अविलेय पदार्थ है। यह कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, एल्कोहल आदि में क्या होता है, विलेय होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। देखिए लिख रहे हैं, यह रंगहीन मधुर गंध वाला, गंध इसकी मधुर होती है जी सर, जो बेहोश करने का काम में आता है। यह रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव पदार्थ है जो जल में अविलेय होता है। जो जल अकार्बनिक विलायक होता है, जो जल में अविलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, एल्कोहल आदि में विलेय होता है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कितना होता है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये उबलने लगता है। तो क्या लिखा गया है, यह रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव पदार्थ है जो जल में अविलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, एल्कोहल, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, उसमें क्या होता है, ये विलेय होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण में सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ क्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, O2 के साथ क्रिया। क्लोरोफार्म जो होता है
ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस बनाता है। आउट है, पेपर में आएगा, निश्चित आएगा। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड फास्जीन नामक विषैली गैस बनाता है। यह यूपी टीजीटी में भी आया हुआ है। यूपी टीजीटी में भी ये चीज पूछी गई है जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो CHCl3 क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। CHCl3 प्लस O, यानी क्या है इसका, आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है। COCl2 प्लस HCl, ये COCl2 का क्या नाम भाई, ये है फास्जीन नामक विषैली गैस, फास्जीन नामक विषैली गैस। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। देखिए COCl2 कार्बोनिल इसी वजह से क्लोरोफॉर्म जो होता है, अगर आप इसको सफेद बोतल में रखेंगे या थोड़ा खाली करके, अगर आप किस क्लोरोफॉर्म, आपको तो हम पहले बात बता चुके हैं क्लोरोफॉर्म कैसे बना हुआ है। एथेनॉल, विरंजक चूर्ण, जल के मिश्रण को लेकर के क्रिया कई भागों में चली थी और हमने आपको बता दिया क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। उसका मैंने सचित्र वर्णन भी किया। अब मैं इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण बता रहा हूं। तो भौतिक गुण आप देखेंगे, रासायनिक गुण में जब है ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करता है। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म को अगर आप कहीं रख देते हैं किसी बर्तन में और थोड़ा सा खाली रखते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया होगी, नहीं होगी? अगर आप कहीं भी क्लोरोफॉर्म को रख दिए हैं तो तुरंत क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन से क्रिया होगा तो क्या बनेगा, विषैली गैस, कार्बोनिल क्लोराइड फास्जीन नामक विषैली गैस बन जाएगी। इसी नाते, इसी से बचाव के नाते क्लोरोफॉर्म को सदा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। एक नंबर का था बोर्ड में, इंटरमीडिएट बोर्ड में हमेशा आता है, अभी मैं नोट करा रहा हूं, क्लोरोफॉर्म को सदा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। लाल, नीला, हरा, पीला, गाढ़े कलर में, उसमें सूर्य का प्रकाश उससे क्रिया नहीं करता, क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्लोरोफॉर्म को सदैव रंगीन बोतलों में रखा जाता है और पूरी तरीके से भर करके रखा जाता है। कोई बोतल है, कोई सुराही है, उसमें उसको क्या होता है, पूर्ण रूप से फुल करके रखा जाता है। अगर थोड़ा सा भी जगह रहेगी तो ऑक्सीजन उससे प्रवेश कर जाएगी, एंट्री कर जाएगी। एकदम फुल करके उसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। ठीक है, रंगीन बोतलों में पूरी तरीके से भर करके रखते हैं, जिससे क्या है, यह ऑक्सीजन से क्रिया न करे, सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन से क्रिया न करे और न ही विषैली गैस बने। ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म जो है, इसको रंगीन बोतलों में एथेनॉल के साथ मिला करके रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में, यानी जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो एथेनॉल जो होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरण का काम करता है। क्लोरोफॉर्म किसका कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। इसको नोट कीजिए। क्लोरोफॉर्म को सदैव रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और क्लोरोफॉर्म की बोतलों में, क्लोरोफॉर्म को बोतलों में पूरी तरह से भर कर रखते हैं। बोतलों में पूरी तरह से भर कर रखते हैं।
जिससे खाली स्थान न रहे। नहीं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में फास्जीन नामक विषैली गैस बनाएगी। नहीं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में फास्जीन नामक विषैली गैस बनाएगी। इसको एथेनॉल के साथ मिलाकर रखते हैं। इसको एथेनॉल के साथ मिलाकर रखते हैं तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में यह ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट बात बताने जा रहे हैं। कार्बिन एमीन की क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है। कार्बिन एमीन की क्रिया क्या होती है? इसको आप लोग अंसार पेपर में देखे, हमेशा पेपर में आया है। कार्बिन एमीन की क्रिया, कार्बिन एमीन रिएक्शन। कार्बिन एमीन रिएक्शन। कार्बिन एमीन रिएक्शन क्या होता है? जब क्लोरोफॉर्म को किसी भी प्राथमिक एमीन जैसे मेथिल एमीन, एथिल एमीन, फेनिल एमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो उसका आइसोसाइनाइड बनता है। उसका विषैला पदार्थ क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। कामा यह क्रिया जो होती है कार्बिन एमीन की क्रिया कहलाती है। देखिए लिख दे रहे हैं। जब क्लोरोफॉर्म को किसी भी प्राथमिक एमीन जैसे मेथिलेमीन CH3NH2, एथिलेमीन C2H5NH2 और फेनिलेमीन C6H5NH2 और कास्टिक पोटास KOH के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो विषैला पदार्थ कार्बिन एमीन बनता है। विषैला पदार्थ कार्बिन एमीन बनता है। ये चीज देखिए भाई आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेथिलेमीन क्लोरोफॉर्म पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस, या ऐसे लिखिए एकदम इजी तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं। मेरा इजी तरीके से लिखने का मतलब ये है CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH इक्वल टू CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। यही मेथिल आइसोसाइनाइड है। विषैला पदार्थ क्या बनता है? मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये प्राथमिक एमीन है मेथिलेमीन को जब क्लोरोफॉर्म को किसी भी प्राथमिक एमीन जैसे मेथिलेमीन, एथिलेमीन, फेनिलेमीन और कास्टिक पोटास KOH के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, क्या बनता है? मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। अब आप लोग देखिए दूसरा रिएक्शन में लिख रहा हूं। इसी प्रकार आप एथिलेमीन लिखिए C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KO एकदम
चीजें सब वही लिखते जाओ, देखो कुछ आपको अलग से नहीं करना है। C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। अच्छा, अब आप करिए फेनिलेमिन से C6CH5NH2, इसको एनिलीन भी बोलते हैं। एनिलीन का भी सूत्र होता है प्लस CHCl3 प्लस 3KOH इजकल टू C6CH5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। दिस इज द कार्बिल एमीन रिएक्शन। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एकदम पूर्ण रूप से ये आप लोगों को हमेशा लर्न होना चाहिए। कार्बिल एमीन की क्रिया, जब क्लोरोफॉर्म को किसी भी प्राथमिक एमीन जैसे मेथिलेमीन, एथिलेमीन, फेनिलेमीन और कास्टिक पोटास के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो विषैला पदार्थ कार्बिल एमीन बनता है। ये रिएक्शन आप लोगों ने नोट कर लिया। ये हो गया कार्बिल एमीन की क्रिया। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं जलीय KOH से क्रिया। इरेज करना इसको। जलीय KOH से क्रिया। KOH दो प्रकार का, जलीय KOH से भी होती है और एल्कोहलिक KOH से भी क्रिया होती है। तो देखिए CHCl3, ये देखो क्लोरोफॉर्म को हम कैसे लिख दिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। अब यह KOH से क्रिया करता है, KOH ठीक है। तो देखिए KCl 3KCl क्या बन गया 3KCl प्लस CHOH यह अस्थायी यौगिक है। यह चीज क्या है अस्थायी अनस्टेबल कंपाउंड है। अस्थायी यौगिक क्या होता है टूट जाता है। अस्थायी यौगिक जो होता है वह हमेशा टूटता है। अब अस्थायी यौगिक को देखा जाए CHOH is equal to H2O प्लस HCOO। देखिए यहाँ से आपने क्या निकाले H2O प्लस HCOO। ये HCOOH है, HCOOH ये होता फार्मिक HCOOH को हम लोग कहते हैं फार्मिक अम्ल। अब यह फार्मिक अम्ल जो होता है KOH से क्रिया करता है। HCOOH प्लस KOH इजकल टू HCOOK HC
डबल ओ के, देखिए HCOO प्लस H2O, इतनी चीज, ठीक है ना, प्लस H2O, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग इस चीज को ऐड कर दीजिए। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, अब इसको आप लोग ऐड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी एक ही रिएक्शन चल रहा है, अभी ये रिएक्शन पूरा नहीं, ये देखिए ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये दोनों आपका कट जाएगा। और आप लोग देखिए और क्या कट रहा है, और कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, नहीं HCOOH और HCOOH आपका कटेगा। देखिए आपका ये चीज और ये चीज क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब आप लोग ऐड कर दीजिए इसको, देखिए CHCl3 पूरे, इसको चाहे ऐसे ही लिख दीजिए CHCl3, वो तो बॉन्डेड हम इस वजह से किए थे जिससे आप लोग आसानी से रिएक्शन कर लें, ठीक है ना। CHCl3, अब देखो KOH KOH KOH, अब एक 4 KOH ना प्लस 4 KOH, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाए 3KCl प्लस 2H2O, पूरा समय कीजिए सर में, 3KCl प्लस 2H2O प्लस HCOO, क्या होता है, पोटेशियम फार्मेट बनता है, फार्मेट लवण, ये रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन को आप चाहें तो एक ही पद में लर्न कर सकते हैं। आता एग्जामिनेशन में क्या होता है जब क्लोरोफार्म जलीय KOH से क्रिया करता है, जब क्लोरोफार्म जलीय KOH से क्रिया करता है तो क्या होता है, उसका फार्मेट लवण बनता है। क्या एक पोटेशियम फार्मेट है, जिसका नाम आपको पूरा पूरा जानिए, पोटेशियम या पोटेशियम फार्मेट लवण बनता है, पोटेशियम फार्मेट लवण बनता है। ये देखिए रिएक्शन कितना इजी, रिएक्शन कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये देखिए CHCl3 प्लस आपने इसके KOH से रिएक्शन कर दिया, 3KCl, ये 3KCl कैसे बना जान रहे हैं, ये आपका देखिए KCl KCl KCl, तो 3KCl बन गया जी सर। अब CH के बाद OH, आप लोग बताएं कोई विद्यार्थी किसी कोई प्रॉब्लम, नो सर, नो प्रॉब्लम। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हमेशा टूट जाता, तुरंत H2O बना जी सर, ठीक है। अगर आप इतना लिख लिए H2O, अब क्या बचा HCOOH, ठीक है ना, HCOOH, ये क्या होता है, फार्मिक जो फार्मिक्स लाल चींटी से आप लोग प्राप्त किए थे, ठीक है ना, लाल चींटी से आप लोग इसको प्राप्त किए थे। अब ये जो है आपका फार्मिक अम्ल KOH से पुनः करता है, कास्टिक पोटास से जब क्रिया करता है तो HCOO हो जाता है, प्लस क्या होता है, वाटर हो जाता है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, सब करते गए, बाएं हम सबको ऐड कर लिए, दाहिनी तरफ हम सबको ऐड कर लिए, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया KOH से क्रिया हो गया, ठीक है। मिटा दे इसको जी सर। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। ये सब एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ये जितनी भी चीज मैं बता रहा हूँ सब ओनली फॉर एग्जाम, एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें पूछी गई हैं। मेरी वीडियो को अगर आप लोग खूब ध्यान से खूब सावधानी से पढ़ते हैं तो एक चीज अगर आपको याद हो जाता है तो उसी आधार पर सभी चीजों को आप याद कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ सब एक पैटर्न पे रहता है, सारे के सारे एक पैटर्न पे रहेंगे, कहीं उसका पैटर्न नहीं चेंज हो सकता। इससे फायदा क्या होता है आपका, इससे फायदा ये है अगर आपको एक चीज याद हो गया तो उसी पे 10 चीज याद हो जाएगा जी। एक चीज आपने क्लियर कर लिया तो 10 चीजें आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। जो कहीं भी आप खोज डालिए, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी बुक में आप खोज डालिए, कहीं भी ये मैटर इस प्रकार से आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा जितना इजीली मैटर मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। अब आप लोग देखिए रजत चूड़ से क्रिया, सिल्वर Ag, सिल्वर क्या होता है
एजी, ठीक है ना, एजी से क्रिया, एजी से क्रिया या रजत चूर्ण, रजत चूर्ण से क्रिया, एजी से क्रिया या रजत चूर्ण से क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म रजत चूर्ण से क्रिया करता है, ठीक है। तो 2CHCl3 प्लस 6Ag इजकल टू, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे, क्या बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है, प्लस 6AgCl। देखिए ये आपका क्या बन गया, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस बन गया, ठीक है। और ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। जब क्लोरोफॉर्म यानी 2CHCl3 प्लस 6Ag इजकल टू C2H2 प्लस 6AgCl हो गया। अब अगला नंबर है आपका एसीटोन के साथ क्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 COCH3, CH3 COCH3। CH3 COCH3 प्लस CHCl3 इक्वल टू CH3 एक बांड C डबल बांड O, CH3 एक बांड C एक बांड OH, एक बांड क्या लीजिए OH, ठीक है। फिर एक बांड CH3, क्या क्या बता रहा देखिए, CH3 एक बांड C, ठीक है, एक बांड OH, एक Cl बच रहा है। अच्छा हाँ, वही चीज, जो भी चीजें हैं उसी चीज को आपको ऐड करना है। CH3 एक बांड C, ठीक है। अब ये वाला एच आप कहाँ कर दिए, इसके साथ मिला जी दिए, सर। CH3 एक बांड C एक बांड OH, और यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे आप CH3 कर दिए, और जो बचेगा वो आपका क्या आएगा, CCl3 आएगा, CCl3। CCl3। ये है क्लोरीटोन, इसका क्या नाम होता है, क्लोरीटोन, ये दवा है। CH3COCH3 प्लस CHCl3, अब ये जो चीज आपका बन गया क्लोरीटोन। क्लोरीटोन नामक दवा चक्कर रोकने के काम आती है, जिसको बहुत चक्कर आता है, चक्कर आने में ये चीज जो है कि बहुत काम करता है। अगर बहुत ज्यादा आप घूमटा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्लोरीटोन नामक दवा हम यूज करते हैं। नोट लिख देते हैं, नोट, क्लोरीटोन नामक दवा, क्लोरीटोन नामक दवा चक्कर रोकने के काम आती है। क्लोरीटोन नामक दवा चक्कर रोकने के काम आती है। अब है फेहरिक घोल से क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फेहरिक घोल से क्रिया।
सब पेपर में आएगा बेटा। जी सर। फेयरिंग घोल से फेयरिंग सॉल्यूशन रिएक्शन। फेयरिंग सॉल्यूशन क्या होता भाई? फेयरिंग घोल, ये नाम आप लोग पहले सुन रहे होंगे। जी सर। ये नाम आप लोग को पहली बार मिल रहा होगा। फेयरिंग घोल क्या होता है? वास्तव में फेयरिंग घोल जो होता है दो प्रकार से होता है। फेयरिंग घोल क्या होता है? यह दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। नंबर एक, फेयरिंग घोल नंबर एक उसका नाम है फेयरिंग घोल नंबर एक। फेयरिंग कुछ भी बोल सकते हैं। फेयरिंग घोल नंबर एक, यह तुतिया के जली विलेन का मिश्रण होता है। किसका होता है? तुतिया। तुतिया जानते हैं क्या होता है? कॉपर सल्फेट। यह तुतिया के जलीय विलयन का मिश्रण होता है, कॉपर सल्फेट। फेयरिंग घोल नंबर एक जो होता है यह तुतिया के जली विलयन का मिश्रण होता है। अच्छा, तुतिया आप लोग देखे हैं? तुतिया मार्केट में मिलता है। यह बेटा कीटनाशक दवा होती है। खास करके आजकल तो नई नई प्रकार के एल्बेंडाजोल टेबलेट वगैरह आ गए हैं। छोटे बच्चों में, चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे भैंस का बच्चा हो, चाहे आदमी का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा, ह्यूमन चाइल्ड हो, किसी का भी बच्चा हो, छोटे बच्चे के पेट में अधिकांशतः कीड़े पड़ जाते हैं। देखिए आप लोग गांव में देखते होंगे, गाय भैंस है, उसके जो बच्चे होते हैं, जब वो भूसा नहीं खाते हैं, पत्तियां नहीं खाते हैं, केवल दूध भर पीते हैं, तो 10 से 15 दिन में देखने को मिलता है उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, केचुआ पड़ जाता है और वह बच्चा गिर जाता है। अगर उसको दूध पीने के लिए भेजा जाए, ठीक है, अगर वो दूध नहीं पीता है, दूध के लिए करें, क्योंकि क्या उसके पेट में दर्द है, उसके पेट में कीड़े हैं, दूध नहीं पीता है, तो एल्बेंडाजोल देते हैं। क्या देते हैं? एल्बेंडाजोल। थोड़ा मीठा दे देते हैं, पहले मीठा देते हैं, जब मीठा दे देते हैं तो सारे कीड़े क्या होते हैं? एक किनारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम एल्बेंडाजोल नामक दवा को देते हैं तो क्या होता है? एल्बेंडाजोल नामक दवा जो होती है वहीं पे जाता है इकट्ठा, और उसके बाद सारे कीड़े उसको ले लेते हैं और सारे कीड़े क्या होते हैं? मर जाते हैं। और जब कीड़े मर जाते हैं तो उसका पेट साफ हो जाता है और उसका तुरंत बहुत तेज भूख आती है उसको, क्योंकि बैक्टीरिया नाशक हो गया। वास्तव में सभी बीमारियों की जड़ बैक्टीरिया है, पूरे दुनिया के सभी बीमारियों की। इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वर्गीय राष्ट्रपिता जी के चरणों में मैं सत नमन करता हूं, जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत करके गए थे, जिन्होंने नारा लगा दिया था स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। यानी दुनिया, आप कहीं भी रहिए, स्वच्छता रखिए। मैं कहता हूं आप कई अरब की हवेली में हो, कई अरबों की हवेली में हो, उसमें झाड़ू नहीं लग रहा है, उसमें कीट पतंगे कीड़े हैं, वो बेकार है। मैं कहता हूं टूटी मड़ई में रहो, एकदम सबसे सस्ती जो खरपतवार की बनती है, भगवान राम श्री रामचंद्र जी उसी कूटी में रहते थे, और क्या है, माँ सीता जी उसकी जो है लिपाई पुताई करती थी, एकदम बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन रहता था। वहाँ लोग बैठते थे, वहाँ शीतलता बनी रहती थी, ठंडे उसको मिट्टी से लीपते थे उस मड़ई में, वहाँ शीतलता बनी रहती थी, एटमॉस्फेयर बेस्ट बना रहता था, और वहीं पे लोग योग साधना अपना करते थे। तो हमारे यहाँ के जो पुराने तमाम ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल गए, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर पढ़ करके निकले, जो हमारा पुराना भारत था। जब पुराने भारत में कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल ढेबरी जला करके, दिया जला करके, लालटेन जला करके लोग मड़ई में बैठ करके पढ़ करके बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, अफसर हुए, सब कुछ हुए। लेकिन आज सारी व्यवस्था होते हुए, इन्वर्टर है, लाइट है,
उसके बाद चमन व्यवस्थाएं हैं, एसी चल रही है, उतना ही लोगों के अंदर क्या है, दुर्गुण पैदा हो रहा है। जी सर। लोग आराम कर रहे हैं, अपने बॉडी को लोग कष्ट नहीं दे रहा है। तो क्या है, ये मैं जो फेरिक घोल बता रहा हूँ, ये कॉपर सल्फेट होता है, जी सर। जिसको तूतिया गंधक कहते हैं। ये मार्केटों में पंसारी के दुकान पे मिलता है। पंसारी मतलब किराना की दुकानों जी पे, सर। किराने के दुकानों पर जो है कि ये तूतिया गंधक मिलता है, पीले कलर का होता है। इसको जो है पानी में उबाल करके आप उस बच्चे को, आदमी को कतई नहीं, आदमी को कतई मत दीजिएगा। और तूतिया गंधक को जो है आप उस गाय के बच्चे को, उस भैंस के बच्चे को पिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। वैसे भी हमें आयुर्वेद का ज्ञान, केमिकल के सीखने के साथ साथ हमें आयुर्वेदिक ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा रखना जरूरी है। किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो पहले आपके पास आपके घर पे ही दवाएं हैं, आप साधारण चीजों को जाने। कहाँ डायरेक्ट आप हॉस्पिटल जाओगे, कोई घटना किसी के साथ होती है तो आप जानिए कि मेरे घर पे क्या चीज है, हम उस चीज को दे दें जिससे पेशेंट को क्या हो जाए, रिलीफ हो जाए। तो तूतिया गंधक विद्यार्थियों बहुत पहले से लोग इसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। कहाँ पर तूतिया गंधक फेरिक घोल से क्रिया दो प्रकार से होता है। फेरिक घोल नंबर 1, यह है तूतिया के जली बिरेर का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब हम नंबर 2 आपको बता रहे हैं, फेरिक घोल नंबर 2। फेरिक घोल नंबर 2, इसका नाम है फेरिक घोल नंबर 2। यह है सोडियम और पोटेशियम के टार्ट्रेट, सोडियम और पोटेशियम के टार्ट्रेट के मिश्रण को NaOH में घोलने पर बनता है। कि मिश्रण को NaOH में घोलने पर बनता है। तो फेरिक घोल नंबर 2 का सूत्र क्या होता है, CHOH COO, CHOH COO, आप ऊपर Na दीजिए, Na एक बांड CHOH COO। ठीक है, सोडियम है और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम के टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम के टार्ट्रेट के मिश्रण को NaOH में घोलने पर बनता है। ठीक है ना। फेरिक घोल नंबर 1 एग्जाम में एकदम एग्जाम की चीज है, इस वजह से मैं इस पे इतना रगड़ कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाए। फेरिक घोल नंबर 1 आपको याद हो गया, फेरिक घोल नंबर 2 आप लोगों को याद हो गया। सोडियम और पोटेशियम के टार्ट्रेट के मिश्रण को NaOH के साथ घोलने पर बनता है CHOH COO, एक बार CHOH COO। ये क्या होता है, फेरिक घोल नंबर 2 होता है। ठीक है ना। अब हम इससे विशेष बात बता रहे हैं, विशेष। जब कोई भी कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक फेरिक घोल से क्रिया करता है, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक फेरिक घोल से क्रिया करता है तो फेरिक घोल के स्थान पर क्या लिखते हैं, 2CuO लिखते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस 2CuO इक्वल टू Cu2O प्लस अनस्टेबल कंपाउंड। अब देखिए कैसे इस रिएक्शन को बता रहे हैं। मान लीजिए आपका क्लोरोफार्म है, जी सर, CHCl3, यही चीज आप पढ़ रहे हो, CHCl3, ठीक है, CHCl3 प्लस 2CuO इज इक्वल टू, अब मैं फेरिक घोल बता रहा हूँ, अभी फेरिक घोल का ही रिएक्शन चल रहा है, तुरंत बनाओ Cu2O, ठीक है, एक ऑक्सीजन इसमें से बचा हुआ है जी, तो CHOCl3 प्लस हो गया CHOCl3
इसी को हम लोग कहते हैं अस्थाई यौगिक अस्थाई यौगिक अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है ना। अब मैं बार बार बताता हूँ कि अस्थाई यौगिक क्या हो जाता है, टूट जाता है। अस्थाई यौगिक क्या हो जाता है, टूट जाता है। CHOCl3 is equal to COCl2 प्लस HCl। फिर क्या बन गया, वही विषैली गैस, विषैली गैस। कौन विषैली, फास्जील बनेगा। फास्जील नामक विषैली गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन इसमें हैं, इसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को मुख्य मुख्य रिएक्शन को बताने का काम किया। अब इसी में एक रिएक्शन हो जाता है रीमन टीमन रिएक्शन। एक रिएक्शन और बता दें, हाँ, रीमन टीमन की क्रिया। ये सब आप लोग आंसर पेपर देखो ना, अपने आप पता चल जाएगा क्या चीज आता है एग्जाम में। रीमन टीमन, ठीक है यार, रीमन टीमन वैसे लिखा है, रीमन टीमन की क्रिया। रीमन टीमन की क्रिया क्या होती है, जब क्लोरोफार्म को फिनाल और NaOH के साथ गर्म करते हैं, जब क्लोरोफार्म को फिनाल और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। सैलिसिलडिहाइड बनता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, रीमन टीमन की क्रिया कहलाती है। तो फिनाल C6H5OH ये फिनाइल है, फिनाइल या फिनाइल प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH इज इक्वल टू C6H4 एक बॉन्ड OH एक बॉन्ड CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2। यही है सैलिसिलडिहाइड। इसको आप क्या कहते हैं, सैलिसिलडिहाइड। ठीक है। अब हम इसका यूज बता दे रहे हैं। यूज यानी कि उपयोग। क्लोरोफार्म का उपयोग क्या है, नंबर 1, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक, बेहोश करने में, जी सर, निश्चेतक के रूप में। ठीक है ना। एनेस्थीसिया एक डिपार्टमेंट होता है बेहोश करने वाला, पहले चेक किया था आदमी बेहोश होगा नहीं होगा, बड़ी विधिवत जांच होती है। इस पे आदमी मर भी सकता है, बेहोश की कंडीशन में व्यक्ति मर भी सकता है। बेहोश करना बहुत खतरनाक अपने आप में होता है। क्लोरीटोन नामक चक्कर रोकने की दवा बनाने में, जी सर, क्लोरीटोन
टोन नामक दवा चक्कर, कौन चक्कर जो घुमड़ी आती है। रोकने की दवा बनाने। ठीक है ना? बहुत लोगों को चक्कर आता है, नहीं आता है? हाँ? वो कह दिए घुमड़ी तो हंसने लगे। क्लोरिटोन नामक चक्कर रोकने की दवा बनाने में बहुत चक्कर चल रहा है। या तो चक्कर से दूरी बनाइए। अगर चक्कर से दूरी नहीं बनाएंगे तो नाश हो जाएंगे, विनाश की जड़ हो जाएगी। जी सर। इसलिए हमें चक्कर से बचना होगा। और चक्कर बड़ी खतरनाक उम्र में आते हैं, जान लीजिए। 18 से। बहुत खतरनाक, 13 से 19 साल। अच्छा। चलो भाई आप लोग सुन लीजिए, 13 से 19 इसी के बीच में हाई स्कूल इंटर का बच्चा रहता है। ये 13 साल से शुरू होता है 19 साल पे। ऐसे मैं देखा हूँ 99% मैं रिजल्ट में अपने आंखों से देख चुका हूँ चक्कर में ये आ चुका है। जो इसके पीछे पड़ा वो अपनी जिंदगी से रो बैठा। जो इससे पड़ा, हाँ, वो प्राकृतिक क्रिया होती है। ये प्राकृतिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जी है। सर। ये नेचुरल होता है। ये हमारी आप किसी का दोष नहीं है। ये प्रकृति है, आती है और फिर चली जाती है। और जो इसमें सद यूज कर लेता है वो सफल है, फिर जिंदगी भर होता है। 19 साल तक तो खूब मजा लेगा। 19 साल की उम्र तक वो मस्ती करेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा? सर पकड़ के रोएगा। जब उसकी मेन जिंदगी आती है, जब उसका अच्छा समय आता है, तो क्या भाई 19 के बाद ही तो आप तैयारी करते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस, सिविल, बहुत सारी करते हो। और जब आप चक्कर में चले गए तो वहीं आप खत्म हो गए। घुमड़ी खाने लगे। वहीं आप क्या हो गए? घुमड़िया खा के गिर गए। जी सर। और जब गिर जाएंगे घुमड़िया खा के तो क्या उत्पन्न होगा? मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होगा। चुंबकीय घूर्ण क्या प्रकार से मैं बताया था फिजिक्स में, एक तो गोलाकार नाचने में और घुमड़िया खा के नाचने में। ठीक है ना? कौन नाच है? घुमड़िया खा के नाचो। और एक क्या होता है? चक्कर ऐसे नाचे। कैसे देखिए पिक्चर में आप देखते हैं, मेन हीरोइन बीच में खड़ी है और उसकी जो सहेलियां हो क्या है? डांस कर रही। जब शादी का समय आता है, हैं? तो इस तरीके से हम तो ये देखो भाई, क्लोरिटोन नामक दवा चक्कर रोकने की क्या आती है? काम आती है। अगर हम लोग को चक्कर की स्थिति आती है, घूमता की स्थिति आती है, तो उसको रोकने के काम आता है। क्लोरोपिक्रिन बनाने के भी काम में आता है। क्लोरोपिक्रिन एक कीटाणुनाशक दवा होती है जो हम लोग खेतों में डालते हैं। लिख देते हैं। जी सर। नंबर 3 है क्लोरोपिक्रिन नामक कीटनाशक दवा बनाने। क्लोरोपिक्रिन नामक कीटनाशक दवा बनाने में। और अगला है विलायक के रूप में। विलायक के रूप में तो विद्यार्थियों, क्लोरोफार्म वाले चैप्टर को मैं 2 वीडियो में डाला हूँ। मेरा प्रथम वीडियो में है क्लोरोफार्म को 2 तरीके से मैंने बनाया, सचित्र वर्णन किया, उसका शोधन किया। दूसरे वीडियो में, आज वाले वीडियो में, मैंने उसका भौतिक गुण बताया, मैंने उसका रासायनिक गुण बताया और उस पर होने वाली बहुत सारी क्रियाओं को बताया। तो वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा समय लेकर के, और कोई दिक्कत होगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।